भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। आइए जानते हैं पौराणिक कथाओं में छुपा है तार्किक गूढ़ ज्ञान। लोकप्रिय अखंड रामायण का पाठ, श्रीमद् भागवत, सप्तक और गरुड़ पुराण आदि का पाठ करवाते हैं। इन पाठों के माध्यम से हम अनेक कथा कहानियां सुनते हैं, पर सच्चाई है कि वे कथा कहानी मात्र कथा नहीं है। यदि हम अपने को कहानी के स्तर तक ही सीमित रखते हैं तो हम उन कथाओं के विज्ञान को नहीं समझ सकेंगे। इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से श्रीमद् भागवत की एक कथा 7 गांठ का बांस और उसमें छिपा विज्ञान यहाँ प्रस्तुत है। श्रीमद् भागवत में एक पौराणिक कथा है कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी धुंधली अति सुंदर थी, लेकिन वो सोचती थी कि मां बनने से उसका सौंदर्य नहीं रहेगा, इसलिए वो मां बनना नहीं चाहती थी। एक दिन आत्मदेव तालाब के किनारे उदास बैठा था। वहां एक सन्यासी से उसकी भेंट हुई। आत्मदेव ने सन्यासी के पांव छूकर पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। सन्यासी ने उसे बहुत समझाया कि पुत्र की प्राप्ति उसके लिए शुभ नहीं होगी, लेकिन आत्मदेव ने हठ किया तो सन्यासी ने उसे एक फल दिया, जिसके खाने से उसकी पत्नी चिंता में पड़ गई। उसने पति से कहा कि वो रात में वो फल खा लेगी, लेकिन उसने खाया नहीं। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधली की बहन उससे मिलने आई हुई थी, तो उसने अपने मन की चिंता बहन के सामने रख दी। बहन गर्भवती थी, लेकिन बहुत गरीब थी। उसने धुंधली से कहा, मैं अपना बच्चा चोरी से तुम्हें दे जाऊंगी। तुम सबसे यही कहना कि वो तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। बस तुम इतना करो कि अपना बहुत सा धन मुझे दे दो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, ताकि बच्चे का लालन पोषण ठीक से कर सकें। धुंधल ने वही किया और फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर अपनी बहन का बेटा लेकर उसने सबसे कह दिया कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। कुछ समय पश्चात जिस गाय को वो फल खिलाया था, उसने एक बछड़ा पैदा हुआ, जिसकी काया मनुष्य जैसी थी, किंतु कान गाय जैसे थे, जिससे आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। वे दोनों बच्चे एक ही घर में बड़े होने लगे। गोकर्ण तो विद्वान बनता गया, लेकिन धुंधली ने जो बच्चा बहुत सा धन देकर खरीद लिया था, वो मूर्ख और लपंट बनता चला गया। आत्मदेव ने उस बेटे से दुखी होकर घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने लगा। धुंधली को जब उस बेटे ने बहुत सताया तो एक दिन उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये धूर्त बेटा वेश्याओं की मांग पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन उसकी सारी दौलत छीनकर वेश्याओं ने उसे मार डाला। मरने के बाद वो प्रेत योनि में पड़कर तड़पने लगा। उधर गोकर्ण ने वन में जाकर घोर तपस्या की। बाद में जब वो एक बार अपने गांव लौटा तो उस रात वो वहीं ठहरा जहां उसका जन्म हुआ था। वो प्रेत भी वहीं उस घर में रहता था। वो गोकर्ण के पास बैठकर रोने लगा। गोकर्ण को उस पर दया आ गई, इसलिए सुबह होने पर उसने 7 दिन का व्रत लिया कि वो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ करेगा, और उसने प्रेत से कहा कि वो हर रोज एक कोने में बैठकर उसे ध्यान से सुने। इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी और वो प्रेत योनि से छूट जाएगा। गांव के लोग भी गोकर्ण के घर प्रतिदिन आते और कथा सुनते। वहीं घर के आंगन में एक बांस गड़ा हुआ था, जिसकी 7 गांठें थी। प्रेत तो वायु रूप होता है, इसलिए वो बांस के एक छिद्र में से घुसकर बांस में बैठ जाता और प्रतिदिन गोकर्ण की व्याख्या सुनता। कथा समाप्त होने पर पहले दिन एक विचित्र घटना हुई, जो सब गांव वालों ने भी देखी। प्रवचन समाप्त होते ही बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, और इस तरह 7 दिन में 7 गांठें फट गई। ये बात केवल गोकर्ण ही जानता था। 7वें दिन उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। गाथा विज्ञान। इस कथा में छिपा जो गूढ़ ज्ञान है वो ये है कि इस कथा में 7 की 7 गांठें इंसान के अंतर चेतना की 7 अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अज्ञान की एक एक गांठ का खुलते जाना ही बांस की एक एक गांठ का फटते जाना है। हमारे भारतीय चिंतन में इन्हें महाचेतना की 7 धाराएं कहा गया है। इन्हीं को योग शास्त्र में मनुष्य के 7
शरीर कहा गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। यही मनुष्य की 7 मूर्छित शक्तियां हैं जिन्हें चेतन यंत्र से क्रियाशील करना होता है, संकल्पशील करना होता है व संवेदनशील करना होता है। इस पौराणिक गाथा का उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान की प्रेत योनि से मुक्त करना है। यहाँ मन में एक प्रश्न उठता है कि मात्र कथा सुनने से किसी प्राणी की प्रेत योनि से मुक्ति कैसे हो सकती है। इसके पीछे जो विज्ञान है वो ध्वनि और श्रवण शक्ति पर आधारित है। संस्कृत मूल रूप में श्रवण भाषा ही थी, इसलिए इसे श्रुति कहा जाता था। इस भाषा के शुद्ध उच्चारण को केवल सुन लेने से ही प्राणी पर आंतरिक प्रभाव पड़ता है। बस इसी विज्ञान के आधार पर उस दुष्ट प्रेत आत्मा ने मुक्ति पाई। इन 7 परतों वाली चेतना को सप्तवाणी कहते हैं। यदि हम इस चिंतन की गहराई में और उतर जाएं, तो देख सकते हैं कि हमारा प्राचीन चिंतन एक एक चेतना की 7 परतें मानता है, जिसे एक सप्तक कहा जाता है, और ये सप्तक अपनी 7 परतों को लिए 49 तत्व बनता है, जिनका 50वां तत्व महाचेतना है। उसे जोड़कर पूरे ब्रह्मांड को 50 तत्वीय ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। इस प्रकार ये 7 गांठ वाले बांस की कथा अपने में पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान को समोए हुए है। पुराण में एक और कहानी कही जाती है कि शुभ और निशुभ 2 भाई थे जो मृत्यु पर विजय पाना चाहते थे। उन्होंने देवताओं की आराधना की। देवताओं ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने वर मांगा कि वे मृत्यु को प्राप्त न हो। तब देवताओं ने कहा, आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए ये वरदान तो आपको मिल चुका है। किंतु ऐसा कोई वरदान देना देवताओं के बस में नहीं था। ये जानने के पश्चात शुभ और निशुभ ने देवताओं से कहा, फिर हमें ये वरदान दीजिए कि किसी पुरुष शक्ति के हाथ से हमारी मृत्यु न हो, वो चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो या पशु पक्षी हो। उन्हें ये वरदान मिल गया। इसके पश्चात उन्होंने पृथ्वीवासियों पर इतने अत्याचार किए कि समाज की व्यवस्था ही चरमरा गई। ये देख देवी देवताओं ने स्त्री शक्ति को अर्थात माँ के रूप में दुर्गा को जागृत अवतरित किया, जिनके हाथों शुभ और निशुभ का अंत संभव हो सका। भारतीय चिंतन के अनुसार ईश्वर अर्ध नारीश्वर है। उसका आधा भाग पुरुष होता है और आधा नारी। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी मनुष्य के मस्तिष्क का बायां भाग पुरुष और दाहिना भाग नारी शक्ति की ओर संकेत करता है। इन दोनों को जागृत और संतुलित करके देवताओं ने समाज को व्यवस्थित किया। यही इस कथा का गूढ़ रहस्य है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा